अहमदाबाद में प्लेन हादसा होता है और पूरा देश शोक में डूबा हुआ होता है। और ये ढोंगी कथावाचक क्या करता है? ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। दिक्कत वो नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये फोटो शूट्स करवा रहा होता है, महंगे चश्मों के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, और वो भी गुची के चश्मों के साथ, जिसकी कीमत शायद लाखों में होगी। और सबसे बड़ी बात, अब जबकि ये पकड़ा गया है, तब इसका अहंकार देखिए। जी हां, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने इस व्यक्ति का पर्दाफाश किया था, और आज से नहीं कई बार मैंने इस व्यक्ति का पर्दाफाश किया है। मेरा मानना है कि एक कथावाचक सिर्फ नाम मात्र का है। ये जो काम करता है ये सस्ता जादू है और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब जब पूरा देश शोक मना रहा होता है, तब ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, और ऑस्ट्रेलिया में होता है और वहां पर, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, लिटरली ऐश कर रहा होता है दोस्तों, गुची के चश्मे और न जाने क्या क्या। और अब इनका बयान सामने आया है। ये कहने लगे हैं कि अगर मैंने महंगे चश्मे पहन लिया तो क्या, भ्रष्टाचारी भी तो पहनते हैं, 10 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले भी तो पहनते हैं। इसके शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों। ये व्यक्ति एक ऐसे वक्त जब पूरा देश शोक मना रहा है, इस तरह की तस्वीरें खिंचवा रहा है, ठीक है, उसे उस बात की शर्म नहीं है। मगर इसका तर्क क्या है कि अगर भ्रष्टाचारी लोग, नकचढ़े लोग, और न जाने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, अगर वो लोग फोटो खिंचवा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खिंचवा सकता? यानी कि आज की तारीख में इस व्यक्ति पर लाखों लोगों का विश्वास है, और इसके पास तर्क क्या है कि अगर भ्रष्टाचारी लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अगर नक्कटे लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अगर 10 रुपए में ईमान बेचने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यानी कि यह व्यक्ति मानता है कि इसमें और 10 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। क्या आप यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री का बहुत ही विवादास्पद इतिहास रहा है और मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले इस व्यक्ति का तर्क सुनिए दोस्तों। यह तर्क हास्यास्पद नहीं, यह तर्क बहुत खतरनाक है। यह तर्क दुखद है इनके लाखों भक्तों के लिए, जो अंधभक्त होकर आंख बंद करके इनके दरबार में जाते हैं और यह व्यक्ति अनर्गल हरकतें करता है। मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूं, इस बौखलाहट की वजह क्या है? अगर मैंने आपका एक्सपोजे अपने मंच पर किया तो क्या गलत किया? देश शोक मना रहा था और आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, चलिए वहां आप सत्संग कर रहे हैं। एक तो मुझे उन लोगों पर दया आती है जो आपके सत्संग का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो सिवाय ढोंग है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप देश के संविधान का अपमान करते हैं। जी हां, आप जब कुंभ चल रहा होता है तो ये तक कहते हैं कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बनकर उसका प्रोपेगेंडा बन जाते हैं, जबकि आप एक कथावाचक हैं। आपको सीखना चाहिए उन कथावाचकों से जो ये सब हरकतें नहीं करते हैं। मगर चूंकि चलन कुमार विश्वास जैसे सो कॉल्ड कथावाचकों का है, तो आज की तारीख में हर कोई राजनीतिक गंगा में हाथ धो रहा है, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री हो। निहायत ही शर्मनाक रवैया इस व्यक्ति का। और याद कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच के इस व्यक्ति का एक्सेंट बदल गया था। आप कथावाचन कर रहे हैं, उसका मजाक मत बनाइए ना साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक कथावाचक को अपने आचरण से इस तरह के बर्ताव का परिचय देना चाहिए? अब आप कह सकते हैं कि कथावाचक हैं, मौज मस्ती करें, ठीक है। जब आप इस तरह की आजादी अपने आदर्शों को देते हैं कि वो कुछ भी कर सकें, तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आसाराम बापू होता है, उसका परिणाम बलात्कारी राम रहीम होता है। क्योंकि ये वही कथावाचक हैं, ये सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, जिन पर इनके भक्तों ने संपूर्ण विश्वास किया। नतीजा, इनकी ताकत जो है वो बढ़ गई, और जब ताकत बढ़ गई तो ये लोग उसका बेजा इस्तेमाल करने लगे। इन पर हत्या के आरोप लगे, बलात्कार के आरोप लगे, और वो आरोप सही साबित हुए। आज इनकी दुकानें क्यों चल रही हैं दोस्तों? धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों की, कुमार विश्वास जैसे लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनमें फायदा देख रही है। जिस दिन ये फायदा खत्म हो जाएगा, तब ये दिखाई भी नहीं देने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो तर्क धीरेंद्र शास्त्री ने दिया, क्या वो वाजिब है? क्या ये कहना सही है कि चूंकि एक भ्रष्टाचारी, एक नक्कटा व्यक्ति, एक 10 रुपए में ईमान बेचने वाला व्यक्ति महंगे चश्मे पहनता है तो मैं भी पहन सकता हूं, और ये हमारे चेलों ने हमें चश्मा दिया तो हमने भी पहन लिया?
ये किस तरह के तर्क हैं बताइए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, ये वो व्यक्ति है जो लगातार ये दावा करता रहा कि मैं आने वाली विपदा को पहले से देख सकता हूं। आपको याद होगा बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, तब भी मैंने इस व्यक्ति को कटघरे में रखा था कि अगर आप आने वाली विपदा को देख सकते थे तो आपने इसे क्यों नहीं टाला। फिर इसके अनर्गल तर्क थे, और अब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर अनर्गल बातें करना, उस पर कोई भी संवेदनशील बयान नहीं देना, और उसी मौके पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही थी। निहायत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। मगर त्रासदी है दोस्तों, ऐसे लोगों के लाखों भक्त होते हैं, वो अपनी संवेदनाओं, अपने कॉमन सेंस को ताक पर रखकर इनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारे देश में नाउम्मीद लोगों की संख्या बेतहाशा है। लोग जरिया ढूंढते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इन बाबाओं के पास जाके आपकी किसी समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। मन की शांति के लिए आप किसी गुरुद्वारे में जाके, किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके आप वहां पर बैठ सकते हैं, किसी गिरजाघर में जाके बैठ सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। आप ऐसे कथावाचकों के पास भी जा सकते हैं जो इस तरह की नफरत नहीं परोसते, क्योंकि ये व्यक्ति कई बार नफरत भी परोसते हुए देखा गया है। और मैं बात धीरेन्द्र शास्त्री की कर रहा हूं, और उसे कई बार मैंने अपने मंच पर एक्सपोज किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस तर्क के बारे में क्या कहेंगे? क्या यह तर्क सही है जिसमें व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब दूसरे लोग करते हैं तो मैं भी करूंगा? दूसरे लोग तो बहुत कुछ करते हैं। कुछ ऐसे कथावाचक थे, आसाराम और बलात्कारी राम रहीम जैसे, जो आज जेल में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरे लोग ये भी थे, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इस राह पर चल रहे हैं? ईश्वर ना करे आप सही राह पर चलें, आपको सद्बुद्धि मिले, और इस अहंकार को त्यागिए। आप कथावाचक हैं, आपको कम उम्र में लोगों ने सिर पर बिठा लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अपने शब्दों पर गौर कीजिए, आप क्या कहते हैं? आप सही मायनों में एक पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो ताकत आपसे हटा ली जाए तो आप कुछ नहीं रहेंगे। आपको तमाम जगहों पर जो ऑडियंस मिलता है, जो दर्शक वर्ग मिलता है, जो श्रोता मिलता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपका लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। मीडिया है जो आंख बंद करके आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाती है, अपने चैनल्स में बुलाती है, आपका इंटरव्यू करती है, जहां आप अनर्गल बातें, जो सिर्फ अंधविश्वासी हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं नहीं भूला हूं एबीपी न्यूज का पत्रकार किस तरह से आपके चरणों में आके बैठ गया था। और ये एक जमाने में बहुत रैशनल पत्रकार हुआ करते थे, बहुत उम्दा रिपोर्टिंग किया करते थे, मगर फिर इन्हें लगने लगा कि हमें सत्ता के करीब अपनी जगह बनानी है, तो फिर वो ऐसे बाबाओं के चरण में आके बैठने लग गए। यह हाल किया ऐसे कथावाचकों ने और भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप मुझसे पूछें, पिछले 11 सालों में पत्रकारिता का और कथावाचन का भी, क्योंकि कथावाचन का ऐसा दयनीय स्वरूप कभी नहीं रहा है। यही वजह है कि एक सो कॉल्ड कवि जो है वो कथावाचन करने लगता है, क्योंकि उसे भी यहां पर अवसर दिखाई दे रहा है। हर कोई आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कथावाचक हो। यह इस देश की त्रासदी है दोस्तों, और एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और दुख की बात यह है कि जो लोग इनके दरबारों में जाते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, उल्टा हर गुजरते दिन के साथ इनके प्रोपेगेंडा को सुन के, इनकी बातों को सुन के मानसिक तौर पर वो कुंद होते जा रहे हैं, उनका मानसिक स्तर गिरता जा रहा है। हकीकत यह है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, इनकी आंखें तभी खुलेंगी जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, क्योंकि तमाम कथावाचक एक्सपोज होते रहें, आगे भी होते रहेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हरकतें कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि इनकी कहानी कहां जाकर थमेगी, मगर जहां पर भी थमेगी बहुत सुखद अनुभव नहीं होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।